Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए ने सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह के तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज
आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी खानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आस्क वन मोर क्वेश्चन। जी हाँ बहन। मतलब इस्लामिज़म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, क़यामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न, रीबर्थ तो नहीं होता, फिर से आप दुनिया में पैदा नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाया जब, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का, ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे, वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा। संस्कृत में इसे कहते संस्कारा। ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है। वेद में कहा गया है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म सुना आपने? बहन सुना है? जी हाँ। पुनर की मतलब फिर से वापस, पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस। ठीक है, मान गया। पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस। जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं। इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने, जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हो। तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान हैं। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में जाएगा, लेकिन वालिदैन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह। किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए।
हम कहते रहे गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारक है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म, एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोज़ा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में। अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल जो आप, इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास, दाखिल तो हो गए। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ये 2 चीज़ पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते हैं इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अगर आप मुस्लिम बन गए तो उन्हें कि 100% आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम लोग इंसान है 100% ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ 100% तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसकी राह में कर रहा हूँ उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखला तो ले, हमें पता नहीं कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर इंसान मर गया और दाखला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे रे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मैं भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं। कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू नहीं, आपकी अच्छी उर्दू नहीं, आप मुझे और बेहतर समझ सकते। मैं हिंदी उर्दू मिक्स्ड बात करता हूँ। जी। आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जी माशाल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह दोहराऊंगा अरबी में, आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखिला हो गया। शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे और आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार। अरे जैस्मिन अपार्टमेंट में घुस गई थी और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा नहीं। माशाल्लाह। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्र।